हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोपाल श्रृंगार कुंज में, जहां हम बातें करते हैं ठाकुर जी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात का। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को टैग करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने से पहले आप पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सावन मास। सावन मास कब से कब तक है, सावन मास में ठाकुर जी को कौन सी विशेष सेवाएं देते हैं, सावन मास की झूलन यात्रा कब से कब तक है, और अगर हम सावन मास में श्री बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करना चाहते हैं हिंडोले में, तो वो हम कब करें, कब हम वृंदावन जाएं बिहारी जी के दर्शन करने। तो जो सावन मास प्रारंभ होने जा रहा है वो 25 जुलाई दिन रविवार 2021 को शुरू होने जा रहा है। 22 अगस्त दिन रविवार 2021 को सावन मास खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी की झूलन यात्रा मथुरा में सावन मास का प्रारंभ होते ही मंदिरों में, मुख्य मंदिरों में हिंडोले लगना शुरू हो जाते हैं। पर जो हिंडोलों में ठाकुर जी विराजमान होते हैं वो झूलन यात्रा में ही विराजमान किए जाते हैं। ठाकुर जी की झूलन यात्रा जो शुरू होने जा रही है वो 18 अगस्त 2021 से लेकर 22 अगस्त 2021 तक 5 दिन की बिहारी जी की झूलन यात्रा होती है। इस 5 दिनों में हमें बिहारी जी के झूले को अलग अलग तरह की चीज़ों से सजाना होता है, जैसे फलों से, फूलों से, अलग अलग चीज़ों से हमें ठाकुर जी के झूलन को सजाना होता है। 5 दिन ठाकुर जी की झूलन यात्रा होती है। अब आया कि ठाकुर जी को कौन सा विशेष भोग लगता है। ठाकुर जी को विशेष जो भोग लगता है वो था घेवर। घेवर एक राजस्थानी मिठाई होती है दोस्तों। घेवर का भोग ठाकुर जी को झूलन यात्रा के दौरान लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ठाकुर जी को कौन से वस्त्र धारण करवाएं। ठाकुर जी को हमें हरे रंग के वस्त्र धारण करवाने होते हैं, हरियाली तीज में भी और श्रावण मास में भी। पूरे श्रावण मास में आप ठाकुर जी को हरियाली तीज में विशेषकर हरे रंग के वस्त्र धारण करवा सकते हैं, और अगर आपका सामर्थ्य है तो आप पूरे सावन भर ठाकुर जी को करवा सकते हैं हरे वस्त्र का धारण। और अगली जो सेवा है ठाकुर जी की वो होती है फूल बंगला सेवा। पूरे श्रावण मास हमें ठाकुर जी को फूल बंगला सेवा देनी ही होती है। बस झूलन यात्रा के दौरान ठाकुर जी झूले में विराजमान हो जाते हैं, पर और समय पूरे सावन मास में ठाकुर जी फूल बंगले में ही विराजते हैं। हमें फूल बंगले को अलग अलग पुष्पों से, अलग अलग पत्तों से, फलों से, इन सभी से सजाना चाहिए। ठाकुर जी को ठंडक देने के लिए, ठंडा वातावरण पैदा करने के लिए हमें ठाकुर जी को फूल बंगले में भी विराजमान करना चाहिए। फूल बंगले में जो विशेषकर भोग लगता है वो आम का भोग होता है दोस्तों। आम और ठंडाई का भोग जरूर लगाएं आप फूल बंगले के दौरान। अब हम बात कर लेते हैं शिव बांके बिहारी लाल जी के। अगर हमें दर्शन करने हैं, हिंडोला दर्शन हमें करने हैं, तो हम कब वृंदावन जाएं, समय पर कब जाएं। हम सारे हरियाली तीज का जो रंग है वृंदावन में, हर्ष और उल्लास से वृंदावन के मुख्य मंदिरों में बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम करने शुरू कर देते हैं। जो वृंदावन के मुख्य मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो 8 अगस्त हरियाली अमावस्या से शुरू हो जाएंगे। जो मेन कार्यक्रम होते हैं, बिहारी जी की रासलीलाओं के दर्शन करवाते हैं मंदिरों में। सभी ब्रज के मुख्य मंदिरों में बिहारी जी के दर्शन कराते हैं रासलीला के। जो उनकी श्रावण रासलीला थी, जो अपनी ललिता विशाखा सखियों के साथ करा करते थे, राधा रानी के साथ झूलन यात्रा किया करते थे। झूलन यात्रा के दौरान ठाकुर जी को अलग अलग चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि घेवर का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। तो आपका सामर्थ्य हो तो आप घेवर बना के ठाकुर जी के लिए ले जा सकते हैं चढ़ाने के लिए। जो ठाकुर जी हिंडोला दर्शन देंगे वो बुधवार 11 अगस्त हरियाली तीज के दिन देंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको रस लेना है उनकी रासलीलाओं का वृंदावन में, तो आप 8 तारीख को ही चले जाएं, क्योंकि 8 तारीख को हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या ही ब्रज के जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पे कार्यक्रम होने शुरू हो जाते हैं। और 11 तारीख को हरियाली तीज है। हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं, अपने मंदिर के प्रांगण में विराजमान होते हैं। मंत्रमुग्ध ठाकुर जी का हरे वस्त्रों में श्रृंगार हो रखा होता है, और बांके बिहारी जी हमें अपने हिंडोले में, चांदी के हिंडोले में दर्शन देते हैं। ये एक ही समय होता है जब बिहारी जी अपने मंडप से बाहर निकलते हैं, अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। इस साल में सिर्फ एक ही बार होता है, वो होता है हरियाली तीज वाले दिन। तो अगर आपको बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं तो आप जाइए हरियाली तीज में, बिहारी जी के दर्शन करिए और अपने ठाकुरों को भी